दोस्तों मैं रवीश कुमार। इजराइल की एक गलती ने ईरान को हमला करने पर किया मजबूर। ईरान ने मचा दी इजराइल में तबाही। इजराइल का मंजर देख लोग बोले, अब इजराइल को कौन बचाएगा। कहते हैं ना दोस्तों के स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं, और यही गलती कर दी इजराइल को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था, लेकिन इजराइल ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा, और यही कारण है जो अब वह ईरान के हमले झेल नहीं पा रहा है। इजराइल अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ईरान के साथ रस से लेकर चीन तक खड़ा है, और यह देखकर दुनिया हिल गई है। हमारा देश युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। बात करेंगे इस पर, बताएंगे आखिरकार क्यों ये इतना बढ़ गया है कि अब इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या हालत है दोनों देशों के। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है कि ना आप खुद चैन से रहोगे ना दूसरों को चैन से रहने दोगे। इजराइल लगातार 2 साल से नरसिंहगढ़ कर रहा है, हम मांस और गज के मासूम लोगों को मार रहा है, लेकिन अब की बार इजराइल ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि उसने ईरान पर हमला कर दिया, और ऐसी वैसी जगह नहीं जहां पर परमाणु बम का काम चल रहा था इजराइल ने वहीं पर मिसाइलें दागी। इजराइल का एक बयान भी आया जहां पर उसने कहा कि 14 दिन का यह मिशन है, लेकिन इजराइल को यह नहीं पता था कि अब की बार ईरान उसको ऐसा जवाब देगा कि पूरा का पूरा इजराइल ढल जाएगा। तो इजराइल और हम ईरान की जंग में किसने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अकेले पड़ते हुए नजर आ रहा है, और सारे बड़े देश मजबूत देश के से ईरान के साथ खड़े हैं, यह समझिए। सबसे पहले चीन की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां पर उसने कहा कि हम इजराइल के हमलों की निंदा करते हैं। यह एक नरसंहार है, जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है कि ईरान जो है वो चीन के साथ है, और चीन जो है वो ईरान का साथ देगा। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आता है, जहां पर पुतिन साफ साफ कहते हैं कि वह भी सेमल की निंदा करते हैं और इस हमले को नरसंहार बताते हैं। यानी कि जितने भी बड़े देश हैं वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। और अगर देखा जाए तो इजराइल अब जो तरफ गिर चुका है, अब इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं है। अब ईरान ने एक बयान जारी किया है, जो कि ईरान की मिलिट्री फोर्स है, उसने ये बयान दिया है कि अब दुनिया हमसे किसी भी रहम की उम्मीद ना करें, क्योंकि 2 साल से हमाद और गाजा पर जो नरसंहार कर रहा है इजराइल, अगर दुनिया तब चुप रही तो अब भी वो चुप रहे, क्योंकि अब ईरान की सेवा चुप नहीं बैठेगी, अब ईरान की सेवा बताएगी इजराइल को कि तबाही क्या होती है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितनी ही मदद कर ले इजराइल की, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि वह इजराइल को बचा नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक धमकी भी दी ईरान को, जहां पर ट्रंप ने कहा कि अभी भी वक्त है ईरान अपने कदम पीछे हटा ले, लेकिन ईरान ने खुला आम का दिया है कि वह अब जंग की तरफ बढ़ चुका है और अब इजराइल को कोई बचा नहीं सकता है। उधर दूसरी तरफ हालत बच्चे पत्थर होते चले जा रहा है। ईरान के ताबड़तोड़